अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। आज हमारा टॉपिक है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच क्या है, इसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, इनका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, इसको डिस्कस करेंगे। इन इंग्लिश ग्रामर, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कैन रेफर टू स्पीच, ऑब्जेक्ट्स और क्वेश्चंस। लेट्स लुक एट ईच वन इन सिंपल टर्म्स। ये बहुत ही इजी इंग्लिश वर्ड्स में हम डिस्कस करेंगे ताकि समझने में आसानी होगी। अच्छा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच जो है ऑब्जेक्ट्स, क्वेश्चंस वगैरह को बयान करने के लिए या स्टेटमेंट्स को बयान करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। याद रखें, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में एक फ़र्क यह है कि डायरेक्ट स्पीच इनफॉर्मल होती है और इनडायरेक्ट स्पीच फॉर्मल होती है। डायरेक्ट स्पीच है क्या, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। When we repeat someone's exact words using quotation marks, हम किसी बंदे की बात या उसके बयान को सेम उसी तरह जिस तरह उसने कहा है कोटेशन मार्क्स लगा के उसके अंदर बयान करें तो वो डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है, शी सेड आई एम हैप्पी। उसने कहा कि मैं खुश हूँ। ये क्या है? डायरेक्ट स्पीच है। अब इसको इनडायरेक्ट करने के लिए क्या करना होगा? When we report what someone said in our own words without quotation marks, अब उसने जो कहा है वो हम अपने अल्फाज में बयान करेंगे तो वो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाएगा और उसमें कोटेशन मार्क्स का इस्तेमाल नहीं होगा। एग्ज़ाम्पल के तौर पे शी सेड शी वाज हैप्पी। उसने कहा था कि वो खुश थी। ठीक है, उसने कहा था कि वो खुश थी, यानी हम ये बयान नहीं करते हैं कि उसने कहा कि मैं खुश हूँ, उसने कहा कि वो खुश है, यानी हम अपने अल्फाज में बयान करते हैं। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल जो है, इनडायरेक्ट स्पीच इज़ यूज्ड व्हेन टेलिंग अ स्टोरी और रिपोर्टिंग व्हाट समवन सेड इन अ कन्वर्सेशन। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स यूज़ तो आप समझ गए होंगे, जो हम पहले ही बयान कर चुके हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, द थिंग आर पर्सन दैट डायरेक्टली रिसीव द एक्शन ऑफ द वर्ब। द थिंग यानी चीज़ या शख्स जो कि डायरेक्टली कोई भी एक्शन को रिसीव करता है वर्ब की। जैसे हम कहते हैं ना, शी गिव अ गिफ्ट। ये एक एग्जाम्पल है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की कि उसने एक गिफ्ट दे दिया। ठीक है, उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या होगा? द पर्सन आर थिंग दैट बेनिफिट्स फ्रॉम द एक्शन, यानी वो चीज़ और शख्स जो एक्शन से बेनिफिट लेता है। कैसे? ऐसे कि शी गिव हर फ्रेंड अ गिफ्ट। अब यहाँ हर फ्रेंड क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि वो रिसीव कर रहा है एक गिफ्ट को, बेनिफिट हासिल कर रहा है। अच्छा, इसका जो यूज़ है वो है हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड मीनिंग। ये क्या करता है? अंडरस्टैंडिंग सेंटेंस, सेंटेंस को समझने में, सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझने में और सेंटेंस की मीनिंग को समझने के लिए हेल्प करते हैं। अच्छा, उसके बाद है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चन क्या है? अ क्वेश्चन इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, यानी क्वेश्चन जो ओरिजिनल हालत में हो। मिसाल के तौर पे वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। ये क्या है?
डायरेक्ट क्वेश्चन है कि तुम कहाँ जा रहे हो। अब इनडायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो बड़ा पोलाइट अंदाज में कहा जाएगा। अ क्वेश्चन इनसाइड अ स्टेटमेंट मोर पोलाइट। ठीक है, कैसे? कैन यू टेल मी वेयर यू आर गोइंग। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं। ये क्या है? ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। ये ज़्यादा पोलाइट और फॉर्मल तरीका है। इसके यूज़ में भी इन्होंने लिखा है, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आर यूज्ड फॉर पोलाइटनेस इन फॉर्मल कम्युनिकेशन। जो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस हैं इनका जो इस्तेमाल है वो पोलाइटनेस और फॉर्मल ऑफिशियल कम्युनिकेशन के तौर पे इस्तेमाल की जाती हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब मॉडर्न ऐश। मिलते हैं एक नई वीडियो लेके, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।